नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं जितने भी जातीय जनजातीय किसान आंदोलन हुए थे उन सभी आंदोलन से संबंधित अपन क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से लगाने वाले हैं। बहुत ही डिटेल्स के अंदर अपन इस वीडियो के माध्यम से जाने वाले हैं। एक बार यदि आप लोग एमसीक्यू लगा लोगे तो आपको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वह सब क्वेश्चंस आपके बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो कंप्लीट वीडियो को देखा कीजिएगा, एंड तक देखा कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं शुरुआत करता हूँ मेरे पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। यह क्वेश्चन कहता है कि 1914 के अंदर, यहाँ पे देखिएगा ईयर भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ पे बात हो रही है 1914 की बात हो रही है। 1914 में केरल के अंदर 1914 केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1914 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना की गई थी, पिल्लई के द्वारा की गई थी, पद्मनाथ पिल्लई के द्वारा की गई थी। सही जवाब बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 के साथ में। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक नायर सर्विस सोसाइटी क्या है इसके बारे में बताऊंगा और पद्मनाथ पिल्लई क्या है, कौन है, उसके बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इस सोसाइटी की बात कर लेता हूँ। केरल के अंदर नायर सर्विस सोसाइटी की जो स्थापना है वो मनत्तू पद्मनाभन ने की थी। और कब की थी? 31 अक्टूबर 1914 को की थी। 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? कमेंट करके बताइएगा किसकी जयंती आती है 31 अक्टूबर को। नेक्स्ट अगर मैं इसमें बात करूं तो यह सोसाइटी किस समुदाय के लिए? तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा नायर समुदाय के लिए सामाजिक सुधार लाने और संगठन को मजबूत करने के लिए बनाई गई थी। अब थोड़ा सा अपन ये जो पद्मनाभन है इनके बारे में अपन देख लेते हैं। इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म 1878 को केरल के कोटायम जिले के पेरुना गाँव के अंदर इनका जन्म होता है। और आगे मैं बात करूँ इनकी जो प्राथमिक शिक्षा कहाँ पे हुई थी, तो इनकी प्राथमिक शिक्षा है वो कजीरा पल्ली के अंदर होती है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो वह आप लोगों को यहाँ पे बता दी जाएगी। चलिए कुछ अब नायर सोसाइटी के बारे में देख लेते हैं। देखिएगा, पद्मनाभन ने अपने 13 करीबी सहयोगियों के साथ मिलकर नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना की थी। तो ये नायर सर्विस सोसाइटी है क्या? तो यहाँ पे बता दिया कि इस सोसाइटी का क्या है, जो नायर समुदाय है उसके लिए सामाजिक सुधार लाना और संगठन को मजबूत करना इसका प्राइमरी उद्देश्य था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? केरल के कोटायम जिले के चंगनशेरी नगर में इसका मुख्यालय स्थित है। और ये 3 स्तर की संगठन है, 3 लेयर या त्रिस्तरीय संगठन है। इसके स्वामित्व में कई शिक्षण संस्थान और हॉस्पिटल भी है। यह सोसाइटी सांप्रदायिक और धार्मिक सीमाओं से परे सेवा करती है। चलिए आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस है, इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये आपका पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे बताइएगा पहला क्या, सेकंड क्वेश्चन आपका अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा लाला लाजपत राय के साथ में, बिल्कुल सही जवाब बनेगा। अब अपन इसके बारे में अगर बात करें तो इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को की जाती है। तो यहाँ पे भी 31 अक्टूबर को आता है, तो 31 अक्टूबर का जरूर बताइएगा किसका जयंती आता है। 1920 को इसकी स्थापना की जाती है, लाला लाजपत राय के द्वारा की जाती है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष भी इसके लाला लाजपत राय ही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में रामोसी जो किसान जत्था है या जो रामोसी कृषक जत्था है किसने स्थापित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा दोस्तों बताइएगा। रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? तो इसका आंसर बनेगा वासुदेव बलवंत फड़के, बिल्कुल सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, वासुदेव बलवंत फड़के। अब देखिएगा, रामोसी कृषक जत्था की बात करें तो रामोसी कृषक जत्था है इसको वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। यह जत्था क्या काम करता था? अंग्रेज़ों के खिलाफ किसानों के विद्रोह का हिस्सा था। अंग्रेज़ों के खिलाफ किसानों के विद्रोह का हिस्सा था। इस विद्रोह की खास बातें क्या बात करें अपन तो यह सतारा जिले से प्रारंभ होता है और यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था। इस विद्रोह में किसान अंग्रेज़ों के साथ साथ ब्रिटिश शासन की शोषणकारी भू राजस्व नीतियों के खिलाफ थे। आगे इस विद्रोह में किसानों ने हिंदू राज की स्थापना के बारे में सोचा था। चलिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट ये है इसमें, रामोसी विद्रोह 1822 में चित्तौड़ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। चित्तौड़ सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह की बात करें अपन तो भू राजस्व के भारी मूल्यांकन और इसके संग्रह के कठोर तरीकों के खिलाफ था। तो ये 2 लाइनें आपको लास्ट की यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो किसने स्थापित किया? वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसने किया?
तो नाई धोबी बंद के बारे में बात करें अपन, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ये एक प्रकार से सामाजिक बहिष्कार, ध्यान रखिएगा, नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। अब देखिएगा इसके बारे में बात करें, 1919 तो हो ही गया। प्रतापगढ़ जिला कहाँ पे? अवध के प्रतापगढ़ जिले में किसानों ने चलाया था। ओके, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा सामाजिक बहिष्कार और संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। कौन सी? नाई धोबी बंद पहली घटना थी। इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो बाबा रामचंद्र ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये बाबा रामचंद्र कौन थे? ये महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें और किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसमें झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो गांधी का चंपारण सत्याग्रह है तिनकठिया प्रणाली से जुड़ा था। तिनकठिया प्रणाली क्या है इसके बारे में देखेंगे। चंपारण सत्याग्रह क्या है इसके बारे में अपन देखने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह की मैं बात करूं तो यह नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ था। किसके खिलाफ था? नील की खेती करने वाले जितने भी किसान थे उनके शोषण के खिलाफ था चंपारण सत्याग्रह। 1917 के अंदर इसका शुरुआत होता है, बिहार के चंपारण जिले से इसका शुरुआत होता है। और यह सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में आयोजित होने वाला पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। तो गांधी जी के नेतृत्व में शुरुआत होने वाला पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह था। 1917 में बिहार के चंपारण जिले से शुरुआत होता है, नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ होता है। अब इसमें अपन तिनकठिया प्रणाली की मैं बात करूं, तिनकठिया प्रणाली क्या थी? तो नील की खेती करने वाले बिहार के चंपारण जिले में लागू की जाने वाली एक प्रणाली थी। इस प्रणाली के तहत किसानों को अपनी जमीन का 3 कट्टे प्रति बीघा 1/3 याद रख लीजिएगा, या 3 कट्टे प्रति बीघा में नील की खेती करनी होती थी। इस प्रणाली को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। तो 1/3 थोड़ा डाटा याद रखिएगा। अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, खेरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो खेरवार आदिवासी आंदोलन आपका 1874 के अंदर होता है, 1874 में होता है। अब इस आंदोलन की बात करें तो इस आंदोलन की शुरुआत 1874 में है और इसका नेतृत्व किसने किया? भागीरथ मान जी ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेरवार आंदोलन की शुरुआत 1876 में हुई थी और इसका जो नेतृत्व है वो भागीरथ मान जी के द्वारा किया गया था। और यह आंदोलन भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ था। इस आंदोलन को सापाहरा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सापाहरा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मैं बात करूं तो ये हो गया। इस आंदोलन का मेन मकसद क्या था? आदिवासी समाज को जंगल पर वैसा ही अधिकार मिले जैसा अंग्रेज़ों के आने से पहले था। ये इसका मेन उद्देश्य था। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक इंपॉर्टेंट ये लाइन आपको ध्यान में रखना है, यह भारत के अहिंसक जनजातीय आंदोलनों में से एक था। भागीरथ मान जी की बात करें तो इनका जन्म है गोड़ा के तलड़िया में खरवार जनजाति के अंदर हुआ था। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, किसका था? तो पागलपंथी विद्रोह किसका था या किससे संबंधित था? तो ये गारो से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, गारो से संबंधित था। अब देखिएगा, करीम शाह की बात करें, करीम शाह ने पागलपंथी की स्थापना की थी, जो मुख्य रूप से मेमन सिंह जिले के हाजोंग और गारो जनजातियों से बना एक अर्ध धार्मिक समूह था। तो यहाँ पे 2 जनजाति का नाम आया है, एक जनजाति यहाँ पे हाजोंग है और दूसरी जनजाति यहाँ पे गारो। तो एग्जाम में हो सकता है गारो ऑप्शन ना हो तो हाजोंग हो, तो देख लीजिएगा। तो पागलपंथी विद्रोह है, इसकी स्थापना करीम शाह ने की थी, जो पहले बंगाल के मेमन सिंह जिले के हाजोंग और गारो जनजाति से बना एक अर्ध धार्मिक समूह था। आगे बात करें, टीपू शाह के नेतृत्व में यह आंदोलन जल्दी ही ब्रिटिश राज और जमींदार व्यवस्था के खिलाफ एक व्यापक सशस्त्र संघर्ष में बदल गया। तो पहली लाइन यहाँ पे थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आया है कि द्रविड़ डीएमके के बारे में बात हुई है। द्रविड़ कड़गम या द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक की बात करें तो अन्नादुरई इसके संस्थापक थे। सीएन अन्नादुरई ने 1949 में इसकी स्थापना की थी। दोस्तों वीडियो पसंद आता है लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? यूपी किसान सभा से संबंधित कौन नहीं था दिया गया ऑप्शन में से? तो सही जवाब बनेगा इसका जवाहरलाल नेहरू का संबंध नहीं था। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू का संबंध नहीं था। किसका संबंध था? द्विवेदी जी मिश्र एंड मालवीय, द्विवेदी मिश्र मालवीय का संबंध था, यूपी किसान सभा से संबंधित था। 1918 में इसका स्थापना होती है। अब देखिए क्या, उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना फरवरी 1918 में गौरी शंकर मिश्र और
इंद्र नारायण द्विवेदी ने की थी। तो मिश्रा जी और द्विवेदी जी ने इसकी स्थापना की थी और मालवीय जी ने इनके प्रयासों का समर्थन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी बताइएगा। भील सेवा मंडल की स्थापना 1922 के अंदर, तो 1922 आपको ध्यान में रखना है। भील सेवा मंडल 1922 इसकी स्थापना की गई थी विठल दास के द्वारा। सही जवाब बनेगा अमृतलाल विठल दास। अमृतलाल विठल दास। अब ध्यान दीजिएगा, अमृतलाल विठल दास है, इनको ठक्कर बापा के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ठक्कर बापा के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये कौन थे? एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थे। विठल दास कौन थे? भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आनंद मठ किसका उपन्यास है? बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ उपन्यास है, मैं किस विद्रोह की कथा की आधारभूमि बनाया? तो इसका आंसर बनेगा सन्यासी विद्रोह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह। देखिएगा, सन्यासी विद्रोह कब होता है? 1770 के दशक में होता है। 1717 आपको ध्यान में रखना है, सन्यासी विद्रोह। और यह विद्रोह कहाँ से होता है? बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के मुर्शिदाबाद और बैकुंठपुर के जंगलों में हुआ था। तो जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट आपको ध्यान में रखना है, जलपाईगुड़ी जिले से शुरू हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व है रहस्यमय फर्ताओं का अभ्यास करने वाले फकीरों ने किया था। और आगे अपन बात करें कुछ इंपॉर्टेंट आनंद मठ के बारे में, तो आनंद मठ एक उपन्यास है जो 1882 के अंदर प्रकाशित होता है। याद रखिएगा 1882 के अंदर प्रकाशित होता है। और अपन बात करें इस उपन्यास में राष्ट्रीय गीत, भारत का जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान जनगण मन है और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, वह भी इसके अंदर संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो दक्कन के दंगे या दक्कन उपद्रव जो कि साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति थे, कब प्रारंभ हुआ है? तो दक्कन के दंगे कब प्रारंभ होते हैं? तो आंसर बनेगा इसका 1875 के अंदर प्रारंभ होते हैं, ऑप्शन नंबर बी के साथ में 1875 में। तो 1875 के अंदर ये दंगे शुरू होते हैं और ये दंगे साहूकारों के शोषण के विरोध में किसानों का विद्रोह था। देखिएगा, शोषण किसका? साहूकारों का, और विद्रोह किसका? किसानों का। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान में रखिएगा। शोषण इसमें साहूकारों का, ये दंगे साहूकारों के शोषण के विरोध में किसानों का विद्रोह था। दक्कन के दंगे 1875 में होता है और इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के पूना और अहमदनगर जिलों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। तो मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, देखिएगा खड़ा कब किया, यानी शुरुआत स्टार्ट कब किया? 1895 के अंदर इन्होंने विद्रोह करना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया था, 1895। और उसके बाद में 1899 के अंदर कंप्लीटली विद्रोह छेड़ दिया था, उलगुलान विद्रोह छेड़ दिया था 1899 के अंदर। इसका नेतृत्व है बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। बिरसा मुंडा है वह आदिवासी समुदाय के एक महान नेता थे और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासी आंदोलन चलाया था। बिरसा मुंडा की बात करें तो इनका जन्म 1875 को मुंडा जनजाति में हुआ था और 15 नवंबर को इनका जन्म होता है और 15 नवंबर को भारतीय सरकार है जनजाति गौरव दिवस मनाती है। ओके, और बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में झारखंड के आदिवासियों के पक्ष में थे। तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो ऑब्वियसली यहाँ पे रांची आ गया, झारखंड की राजधानी रांची। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 20 क्वेश्चंस लिए, बाकी क्वेश्चंस मैं आपको जरूर कवर करूँगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी भी टॉपिक पे यदि 100 MCQ बनते हैं तो मैं कोशिश करूँगा आपको 100 टोटल MCQ कवर करवाने की, चाहे उसके पार्ट 1, 2, 3, 4 कितने ही बने। और सबके सब पार्ट है आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलते जाएंगे, तो वहाँ से जरूर देख लीजिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।